ओ नो, एक मिलिट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP टेस्ट अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पास के एक सिटी में लाखों लोग इंस्टेंटली मारे गए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शॉकिंग चीज सामने आई। कुछ डेड बॉडीज मरने के कई दिनों बाद फिर से उठ खड़ी हुई। केसेस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिशियल्स ने दावा किया कि ये क्रीचर्स किसी वायरस की वजह से नहीं बने थे। उनके मुताबिक EMP की वजह से हुए न्यूरोलॉजिकल एनोमलीज ने उन्हें ऐसा बना दिया था। ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह नहीं चलते थे और न ही बाइट करके इन्फेक्शन फैला सकते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गवर्नमेंट ने डिजास्टर रिलीफ मिशन के लिए सिविलियंस को ह्यूज मनी ऑफर करना शुरू कर दिया। इसी लालच में कई वॉलंटियर्स शामिल हुए, जिनमें एवा भी थी। एवा का हस्बैंड इंसिडेंट के समय ग्राउंड जीरो के पास बिजनेस ट्रिप पर था और तब से मिसिंग था। उम्मीद थी कि शायद वो अभी भी कहीं जिंदा हो, इसलिए एवा ने क्वारंटीन जोन में जाने वाला मिशन ज्वाइन कर लिया, जबकि उसके पति का होटल खतरे के सबसे करीब था। ऑफिशियल प्लान ये था कि जोन को आउटस्कर्ट से धीरे धीरे क्लियर किया जाए और फिर अंदर की तरफ बढ़ा जाए। अपने हस्बैंड की चिंता के बावजूद एवा ऑर्डर्स फॉलो करती रही और सही मौके का इंतजार करने लगी। उसका असाइंड रोल था बॉडी रिकवरी। उसे हर कॉर्प्स को केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। अजीब बात ये थी कि कमांड कहती थी कि ये अनडेड हार्मलेस हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई दिखाई देता, सोल्जर्स को तुरंत बुलाया जाता और वे उसे शूट कर देते। यही कॉन्ट्रडिक्शन एवा को परेशान कर रहा था। लेकिन उसका पार्टनर क्ले इन सब बातों की परवाह नहीं करता था। वो सिर्फ पैसे कमाने आया था और उम्मीद कर रहा था कि रास्ते में कुछ वैल्यूएबल सामान भी मिल जाए। अपने अपने मोटिव्स के साथ काम करते हुए दोनों की मुलाकात पहली बार उन ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में से एक से हुई। क्ले तुरंत बाहर भागा और एक फ्लेयर फायर कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में सोल्जर्स पहुंचे और उस क्रीचर को मार गिराया। ये देखकर एवा अंदर तक हिल गई, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड भी किसी तरह वापस लौटा होगा तो मिलिट्री उसे भी बिना कुछ सोचे शूट कर देगी। उसी पल एवा ने फैसला कर लिया, अगर उसे अपने हस्बैंड को बचाना है तो मैन फोर्सेस के पहुंचने से पहले उसे खुद उसे ढूंढना होगा। उसने तुरंत अपना प्लान बदल दिया और क्ले को साथ आने के लिए कन्विंस कर लिया। बदले में उसने उसे बड़ी पेमेंट देने का वादा किया। कुछ देर बाद उन्हें एक गैराज में परफेक्टली इंटैक्ट मोटरसाइकिल मिल गई। उसके पीछे दर्जनों डेड बॉडीज बिखरी हुई थीं, लेकिन दोनों ने उन्हें इग्नोर किया और वहीं बैठकर अपना रूट प्लान करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि पास पड़ी एक वुमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी थीं। इसी बीच क्ले फ्यूल ढूंढने चला गया। तभी एवा ने दूर खड़ी उसी वुमन को देखा। वो अपने दांत पीस रही थी और उसके मुंह से एक क्रीपी और उसने भी उसे देख लिया। एवा, व्हाट आर यू डूइंग? उसे दूर हटो। एवा ने ज्यादा सोचना बंद किया और क्ले के साथ वहां से निकल गई। दोनों एक फेंस पार करके साइड रोड्स में घुस गए। पेट्रोल्स से बचते हुए डीप अनक्लियर्ड जोन की तरफ बढ़ने लगे। जब वे मैन फोर्सेस से काफी दूर निकल गए, तभी उन्होंने हाईवे पर स्पीड बढ़ाई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि क्ले ने अचानक ब्रेक्स लगा दिए। सड़क के आखिर में कई मिलिट्री ट्रक्स खड़े थे। दोनों तुरंत छिप गए। तभी एवा ने देखा कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ घूर रहा है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। फॉर्चुनेटली गुजरते हुए सोल्जर्स ने बिना देर किए उसे शूट कर दिया और आगे बढ़ गए। मुसीबत से बाल बाल बचने के बाद दोनों फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे ग्राउंड जीरो के करीब पहुंचते गए, हवा और ज्यादा टॉक्सिक होती गई। मजबूर होकर उन्हें एक अबैंडन्ड एम्बुलेंस से मास्क्स लेने पड़े। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें अब तक हार्मलेस अनडेड समझा जा रहा था, वे हर मिनट पहले से ज्यादा वायलेंट होते जा रहे थे और यहीं से असली नाइटमेयर शुरू होने वाला था। बॉडी हम बैंड कर चुके हैं, कोई और जगह डेड बॉडी मिल जाएगी। सोल्जर ने आवा को एक रूम में लॉक कर दिया और उस आदमी से अकेले पूछताछ करने की तैयारी करने लगा। वो जानना चाहता था कि उन्होंने कोर जोन में घुसने की हिम्मत क्यों की और असल में जो कुछ हुआ था उसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। मिलिट्री का एक EMP वेपन्स टेस्ट बहुत बुरी तरह फेल हो गया था, जिसके कारण पास के एक शहर में तुरंत लाखों लोग मर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक अजीब बात हुई। कुछ लाशें मौत के कई दिन बाद अचानक दोबारा उठने लगी। लेकिन आवा अपने पार्टनर के साथ चुपके से कोर जोन में घुस गई ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वहां उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ जो साफ तौर पर चल भी सकता था और अटैक भी कर सकता था। कुछ देर बाद सोल्जर वापस आया और बोला कि आवा का पार्टनर घबरा गया था, पनिशमेंट के दार से भाग गया
और मिलिट्री बेस की तरफ चल पड़ा। हम और कितनी दूर हैं? लेकिन रात होने के बाद भी वो बेसे तक नहीं पहुंचे। आखिरकार सोल्जर एक फार्म हाउस पर रुक गया। अंदर अवा की नजर एक फोटो पर पड़ी जिसमें सोल्जर एक औरत के साथ था। तब उसने सच बताया कि यह उसका घर है। उसने कहा कि डिजास्टर में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मर गई थी। उसकी अजीब सी रिक्वेस्ट थी कि एवा उसकी वाइफ के कपड़े पहने, उसकी वेडिंग रिंग पहने और उसके साथ एक आखिरी डांस करे। एवा डांस के लिए मान गई, लेकिन अपने हस्बैंड को याद करते हुए उसने वेडिंग रिंग पहनने से माना कर दिया थी। उसे लगा जैसे अवा ने उससे धोखा दिया हो। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। खतरा महसूस करते ही अवा घबरा गई। उसने एक फ्लावर वासे उठाया और सीधा सोल्जर पर दे मारा। फिर भागकर दूसरे रूम में घुस गई और दरवाजा लॉक कर दिया। हे! रूम के अंदर उसने बेड पर एक प्रेग्नेंट लाश देखी। यह सोल्जर की वाइफ थी। तब एवा को समझ आया कि अपनी वाइफ की मौत के गम ने सोल्जर को मेंटली अनस्टेबल बना दिया था। एवा खिड़की से बाहर निकली और पास के एक बार्न में जा छुपी। लेकिन जब सोल्जर फ्लैशलाइट लेकर अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा बर्न बंधे हुए ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। तुम पूरी रात यहाँ नहीं रह सकती। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक रिस्की प्लान बनाया। उसने नाटक किया कि वो टूट चुकी है, माफी मांगे और कहा कि वो अब रिंग पहन लेगी और डांस कंप्लीट करेगी। ये सुनते ही सोल्जर खुश हो गया और उसे जोर से गले लगा लिया। लेकिन आवा ने चुपके से अपनी कमार पर छुपाया हुआ ऑल तेज नोक वाला टूल निकाल लिया। सोल्जर की पगल सोच का फायदा उठाते हुए उसने उसी वक्त ही उसे मार डाला। उसके बाद आवा ने ट्रक की कीस उठाई, ट्रक में बैठी और वहां से निकालने लगी। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, आवा एक पल के लिए जम सी गई, फिर एक्सेलरेटर दबाकर पूरी स्पीड से वहां से भाग निकली। अगले दिन उसने देखा कि आगे का रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है। मजबूरन यूज ट्रक छोड़ना पड़ा और पैदल सफर जारी रखना पड़ा। लेकिन आवा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले ही उसका पीछा कर रहा था। अपनी आखिरी बची हुई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के सहारे एवा ने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। लेकिन दूर डूबते हुए सनसेट को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब वह और आगे नहीं जा सकती। रात होने से पहले उसने सड़क किनारे खड़ी एक आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल ढूंढ ली और वहीं रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। ये औरत जो कुछ देर पहले दिखी थी, आखिर इतनी सारी लाशों के बीच क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कुछ ही दिन पहले इस शहर के साथ हुआ क्या था? कुछ दिन पहले एक मिलिट्री EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स टेस्ट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस हादसे में शहर के लाखों लोग तुरंत मारे गए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और भी डरावनी चीज सामने आई। कुछ डेड बॉडीज मरने के कई दिनों बाद फिर से उठ खड़ी हुई। इसी वजह से अपने हस्बैंड की तलाश में एवा चुपके से मिलिट्री के अनक्लियर्ड कोर जोन में घुस आई थी। वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन अब अपने हस्बैंड की लोकेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रही थी, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका हस्बैंड मर न चुका हो, या उससे भी बुरा, कहीं वो उन अनडेड मॉन्स्टर्स में से एक न बन गया हो। इन्हीं ख्यालों में खोई एवा आखिरकार थकान से चूर होकर सो गई। आधी रात को अचानक एक भयानक गुर्राहट ने उसे जगा दिया। उसे लगा कि कोई नया ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ है। वह सावधानी से आरवी से नीचे उतरी और आवाज की तरफ बढ़ी। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह। एवा को एक सोल्जर की बात याद आई। ये अनडेड किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये सिर्फ अपने अधूरे काम पूरे कर रहे हैं। ये सोचकर एवा ने उस ज़ॉम्बी की मदद करने का फैसला किया। उसने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार एवा अपने हस्बैंड तक पहुंच गई। एक अजीब चीज पर पड़ी। उसके हस्बैंड की उंगली में वेडिंग रिंग नहीं थी। घबराकर उसने पूरे कमरे में तलाश शुरू की। टेबल पर उसे एक दूसरी औरत का वर्क बैज मिला और फिर बाथरूम में उसे एक मरी हुई औरत की लाश मिली। तभी पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। उसका हस्बैंड इस ट्रिप के दौरान उसे धोखा दे रहा था। उसका अफेयर चल रहा था। शी इज प्रिटी, वाज प्रिटी। ये कड़वा सच एवा को अंदर तक तोड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह बेवकूफ बन गई थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसका हस्बैंड कभी वापस आया ही नहीं। शायद उसकी जिंदगी में अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जिसे पूरा करने के लिए वह लौटता। कोई अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं था। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई। वो क्ले था, उसका पुराना पार्टनर। न जाने कैसे वह एवा तक पहुंच गया था। क्ले को देखकर एवा ने आखिरकार अपना अतीत छोड़ देने का फैसला किया। उसने अपने हस्बैंड के शरीर को आग लगा दी और फिर समुद्र में बहा दिया। वापसी के दौरान दोनों की नजर उसी महिला ज़ॉम्बी पर पड़ी जिसे एवा पहले देख चुकी थी। वह अब भी बिना किसी मकसद के इधर उधर घूम रही थी। लेकिन तभी एवा ने कुछ अजीब देखा। उसका पेट अब पहले जैसा नहीं था। वह पूरी तरह पिचक चुका था। उसने उनके होश उड़ा दिए। उस फीमेल ज़ॉम्बी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है।